हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो हम एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो आज हम बात कर लेते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है। द फर्स्ट वन इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकंड वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को जो उसका रेस्पेक्टिव लेटर होता है जिससे हम उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको या तो बोल्ड लिखते हैं या उसके साथ एरो हेड का यूज़ करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक वेक्टर है वेलोसिटी। ओके, अब इसमें वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वी के साथ या तो इसके ऊपर एरो हेड का यूज़ करते हैं या बिलो एरो हेड लगा देते हैं। ठीक है, या इस वी को बोल्ड लिखते हैं। ठीक है, जैसे मानो ये वी है, इसको हम बोल्ड लिखते हैं। ठीक है, ये होता है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में या हम वेक्टर के साथ एरोहेड का यूज़ करते हैं, ठीक है, या उसको बोल्ड लिखते हैं। ये होता है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास एक वेक्टर दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लो फोर्स है हमारे पास। ओके, फोर्स हमारे पास दिया गया है 50 न्यूटन, जो है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, ये हमें एक वेक्टर दिया गया है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं हम। डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर के। ठीक है, तो डेटा में हम लिखते हैं 50 न्यूटन, जो हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है। न्यूटन को तो हम जो है पेपर में या बोर्ड में ड्रा नहीं कर सकते। पेपर या बोर्ड में हम मीटर को ड्रा करते हैं, डिस्टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो है 50 न्यूटन जो है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। सेंटीमीटर जो है लेंथ का यूनिट है। ओके, तो हम यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है 50 न्यूटन, ये इक्वल होगा 50 न्यूटन विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री एंगल है। तो हम इस वेक्टर को, फोर्स को ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, ये है ग्राफ। ओके, ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। राइट, तो हमें कहा गया है कि ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एंगल ड्रा करना है। ठीक है, और एंगल ड्रा करने से भी पहले हमने मैग्नीट्यूड देखना है लेंथ का, कि हमने कितना लेंथ ड्रा करना है। तो हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हम एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए 10 सेंटीमीटर लेंथ ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। ओके, और एंगल कितना है 30 डिग्री। ओके, ये एंगल है वेक्टर की फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। और हमने जो लेंथ ड्रा किया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डेटा के मुताबिक ये है 50 न्यूटन, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन है, तो 10 सेंटीमीटर 50 न्यूटन है। ठीक है, तो इस तरह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम एक वेक्टर का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर एक एरो हेड भी लगा देते हैं। ठीक है, ताकि जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर सकें कि वेक्टर की डायरेक्शन को। तो ये जो स्लोप है ग्राफ का, ये इस तरह बनता है। ठीक है, तो ये जो स्लोप है ग्राफ का, ये इस तरह बनता है 10 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 30 डिग्री। तो इस तरह हम एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल, एक सिंबॉलिकल। ठीक है, तो इन दो तरीक़ों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।